मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ शांतनु गुप्ता सर हैं, जो सिर्फ एक ऑथर ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कल्चरल थिंकर भी है, जो इंडियन एथिक्स को मॉडर्न लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ते हैं और फैमिली लाइफ की सीख भी देते हैं। तो सर, टीचिंग फ्रॉम रामायणा फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर एंड टीचिंग्स इन रामायणा फॉर फैमिली लाइफ। वी वांट टू वेलकम यू टू बुक्स वैगन सर। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि रामायण को एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आपको क्या लगा कि बिजनेस वर्ल्ड को रामायण से क्या अडैप्ट करने की जरूरत है? Shubhangi, thanks to have me here at Books Wagon, and I was just seeing their amazing audio book technology. Super hats off to whoever thought of that. Around 7-8 years back, I started doing a serious reading of Ramayana and the original Valmiki Ramayana. All the viewers who are listening, Valmiki Ramayana is 24,000 shlokas, right? Among the all the canons of Valmiki Ramayana. If you spend even 1 hour daily, how much shlokas can you study? Maybe 10 shlokas a day, right? If you read the shloka, the meaning, intonation, you can, and that too if you spend 1 hour every day. So meaning 24,000 shlokas you will study in 2400 days, which is almost 6 to 7 years. So if you do the whole reading of Ramayana, Valmiki Ramayana, from cover to cover as we call it, आपको 7 साल लगेंगे। तो 7 साल तो आप पता नहीं देने वाले नहीं देने वाले, राइट? एंड दैट तो अगर आप रोज पढ़ेंगे 365 दिन पढ़ेंगे, तो यू विल टेक एटलीस्ट 7 years टू कंप्लीट होल वाल्मीकि रामायण। सिमिलर केस फॉर आचार्य तुलसीदास रामचरितमानस, दैट हैज अराउंड 18,000 chapters, right? I thought, can I give the Ramayana essence to different kind of audience, जो पढ़ना चाह रहे हैं उसके ऑडियंस में देता हूँ। Then I started doing the full reading of Ramayana, 24,000 shlokas of Ramayana. It took me many years, right? मुझे लगा, if I use the modern terminology, Ramayana is the chat GPT of today. क्या मतलब इस बात का? रामायण से आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछोगे, जिस दृष्टि से रामायण पढ़ोगे, जिस एंगल से रामायण पढ़ोगे, रामायण आपको नहीं देगी। Let's say you are reading about relationships, कपल्स में रिलेशनशिप, माँ बाप में रिलेशनशिप, भाई भाई में रिलेशनशिप, बॉस किंग और उसकी प्रजा में रिलेशनशिप, आपको आंसर मिलेगा उसका। इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी गवर्नेंस, आपको रामराज्य मिलेगा। इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी वॉर टेक्निक्स, आपको युद्ध में बहुत सारी वॉर टेक्निक्स मिलेगी। अगर आप उसमें फौना एंड फ्लोरा स्टडी कर रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ स्टडी कर रहे हैं, यू विल फाइंड द डिटेल्स ऑफ दैट आल्सो। इनफैक्ट इफ यू सी लॉट ऑफ साइंटिस्ट हु आर डूइंग डेटिंग, जो डेटिंग करते हैं रामायण की, दे फाउंड आउट ऑफ द 24,000 श्लोकास, उसमें 550 श्लोक ऐसे हैं जिसमें रामायण की डेट छुपी हुई है। By reading those shlokas, if you and you can map them in modern astronomy software, exactly बता दे किस दिन राम जी का जन्म हुआ था, किस दिन उनकी शादी हुई थी, किस दिन युद्ध शुरू हुआ था, किस दिन रावण की हत्या हुई थी। That's also packed in Ramayana. So I thought, let me tell the Ramayana in different ways. जो पेरेंटिंग पढ़ना चाह रहे हैं वो रामायणा पेरेंटिंग पढ़ ले, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए रामायण पढ़ ले। देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोडर हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस क्या है? वर्ल्ड थ्रोज द सेम चैलेंजेस टू दैट पर्सन। उसका मॉरल फ्रेमवर्क क्या है, उसका एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, उसका रेजिलियंस कहां से आता है? उसके रेजिलियंस के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम इज गिवन 3 टेक्स्ट, राइट? जो स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं, रामायण, महाभारत और गीता। तो ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, मैं बार बार कहता हूं, जब तक आपका बच्चा आपके हाथ से छूट जाता है, मतलब जब तक वो कॉलेज में जाता है 18 years, तब तक मेक श्योर ही और शी बिकम अ स्कॉलर इन रामायण, महाभारत एंड गीता। स्टोरी से शुरू करिए, बिकॉज इनको स्टोरी के फॉर्म में लिखा इसलिए गया है क्योंकि इफ यू सी द ओरिजिनल श्लोकास ऑन रामायणा कि क्यों कंपोज करे गई है, उसमें 3 एलिमेंट है। वन इज पूर्व युक्तम, ये पास्ट में हुआ है। कथा युक्तम, कथा की तरह कहा गया है, और पर्पस क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि आप हिस्ट्री की नॉलेज आ गई, आपको कथा की तरह कहा गया, सो इंटरेस्टिंग एंड इट विल प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। तो ये 3 टेक्स्ट आप पढ़ के लिखिए। मुझे पता है मुरारी बापू की कथा शायद ना सुने, आप 24,000 श्लोक ना पढ़े, बट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट द रामायण इन देयर फॉर्मेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम राइटिंग फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स, तो जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उनके रामायण लिख रहा हूँ, उनके स्टूडेंट्स के लिख रहा हूँ, यूपीएससी पार्टिसिपेंट्स के लिए लिख रहा हूँ। एक मेरी ब्लू इनसे किताब है, उससे रामायण फॉर एवरी चाइल्ड, हनुमान चालीसा फॉर एवरी चाइल्ड। आइडिया इज दिस अमेजिंग टेक्स्ट। देखिए ये टेक्स्ट आज तक क्यों टिका हुआ है?
कोई भी किताब, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट इसलिए टिका रहता है क्योंकि वो सेलिंग होता है। मैं कितनी भी मार्केटिंग कर रही हूँ उसके अराउंड, आई कैन नॉट सेल अ बैड बुक फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर। मैं मार्केटिंग करके 1-2 साल किताब बेच सकता हूँ, बेकार किताब, लेकिन अच्छी किताब भी सालों साल चली जा रही है। रामायण की डेटिंग एज पर मिलेशिया 14,000 ईयर्स, 14,000 ईयर्स से अगर मेरी रामायण की किताब भी डाले तो 500,000 किताबें मेरे रामायण पे है, राइट। देयर एग्जिस्टेंस द टेक्स्ट इज सो सेमिनल, द टेक्स्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, इसलिए मेरे ख्याल से उसको अलग अलग तरह से रिटेलिंग करनी चाहिए। आई हैव डन 2 रिटेलिंग्स, one for families, one for entrepreneurs. Thank you. सर, जहाँ तक रीटेलिंग्स का सवाल है या ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स का भी सवाल है, तो आप अभी हमारी जनरेशन की बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि बच्चों को इनके बारे में बताई जाए, सिखाई जाए, क्योंकि आज की जनरेशन तो पूरी डिजिटल हो चुकी है, आगे ज्ञान से ही सब कुछ सीख लेते हैं। तो आपके हिसाब से वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो क्या होता है? एबीसीडी। तो एबीसीडी पढ़ाइए ना। ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बाली, ऐसे हमने पूरी एबीसीडी तैयार करी। इनफैक्ट आई पुश पब्लिशर्स की ऐसी एबीसीडी, ऐसी कथा पब्लिश करें, पहला स्टेप हो सकता है। दूसरा, अगर बच्चे क्या करते हैं उसके बाद आर्ट वर्क करना शुरू करते हैं, है ना, वो जिसमें पढ़ते हैं वो एप्पल में पढ़ते हैं। एप्पल में क्यों पढ़ रहे हैं? वो हनुमान जी की गदा में कलर भरे, अर्जुन की तलवार में कलर भरे, तो किसी पैलेस में कलर भरे, तो उनकी कलरिंग बुक्स वैसी कलरिंग बुक्स आनी चाहिए, पहला हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरी जो रामायण फॉर एवरी चाइल्ड है, ब्लू वॉलिंग से जो बुक आई है, वो यहाँ पे मैंने देखा है भी वो। फिर वो रामायण की स्टोरी से शुरू करें, महाभारत की स्टोरी से शुरू करें, हनुमान जी की स्टोरी से शुरू करें, पुराणों की स्टोरी से, हमारे 18 बड़े पुराण, शिव पुराण, और उसमें इतनी विविध कहानियां हैं कि आपको प्लास्टिक हीरोज की जरूरत नहीं है जी। प्लास्टिक हीरोज या नीड में कंट्री के हीरोज की कमी है, हमारे यहाँ हीरो की कमी नहीं है। हमारे इधर राम जी, इधर हनुमान जी, इधर अर्जुन, इधर, सो वी आर ए कंट्री ऑफ रियल हीरोज। हमको जो प्लास्टिक के खिलौनों की जरूरत ही नहीं है। सो वहां पे प्रोग्रेस कर रही है। बच्चा बड़ा होता है तो उसको फिर फिलोसफी में घुसा दीजिए कि गीता की क्या फिलोसफी है, रामायण की क्या फिलोसफी है, राइट, उसकी क्या मोरालिटी है। So from ABCD of Ramayana to the philosophy of Ramayana, from ABCD of Mahabharata and Gita to the philosophy of Mahabharata and Gita, I think that should be the path every child should take. लेकिन लोगों को एक ही पढ़ना, हमें तो पंडित जी तो बनना नहीं है। पंडित जी बनना बहुत अच्छी बात है, कथावाचक बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एआई बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, यूपीएससी, आपका बेस रामायण महाभारत गीता का रहना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन। आप सुबह आएंगे, आपने क्या कपड़े पहने, वो भी एक डिसीजन है। आपको जामिया में पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है कि कलकत्ता में पढ़ना है, वो भी एक डिसीजन है। सो एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन। डिसीजन लेने का फ्रेमवर्क रामायण महाभारत है। मैं ये डिसीजन क्यों लूं? अगर ऐसा होता तो राम जी क्या करते, ऐसा होता तो हनुमान क्या करते, दशरथ क्या करते, युधिष्ठिर क्या करते? बिकॉज दे आर सच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट। एक बार आपने वो पढ़ लिया तो आपका डिसीजन फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा, देन यू बिकम अ स्मार्ट डिसीजन टेकर। यही रामायण महाभारत की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच कहा आपने सर, और मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम श्री राम और हनुमान जी की भी बातें कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर्स को आपने एंटरप्रेन्योर लेंस से भी देखा है अपनी किताब में, तो आज के फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कौन से कैरेक्टर से रेलेवेंस लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, I have deconstructed the whole Ramayana from Balakand to Yuddhakand into 25 sub stories. पूरी 25 sub stories में तोड़ दिया उसको chronologically लेके, राम जी के जन्म से रावण के birth तक, from the birth of Rama to the demise of Ravana, decompose the book into 25 sub stories. हर स्टोरी को मैंने केस प्रेजेंट किया है। केस क्या है? एप्पल का, जोमेटो का, ओला का, उबर का, जो आप जानते हैं, उनका एक चैलेंज उनकी लाइफ में आया है और उसको रामायण के फ्रेमवर्क से कैसे सॉल्व करेंगे। That's how I have framed it, right? So let's say हम लोग कंसिडर करते हैं, भरत मिलाप। भरत मिलाप आप सबको पता है। भरत मिलाप में क्या हुआ? जब भरत लौटे तो उन्होंने देखा दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, राम लक्ष्मण और सीता महल में नहीं। केकई कम्स टू हिम कि मैंने आपके लिए पूरा राज्य ले लिया, नाउ यू आर द किंग। व्हाट इज भरत सेइंग? आई एम नॉट द डिजर्विंग वन। मैं तो डिजर्व नहीं करता। आपने सुना है आज तक किसी मॉडर्न आदमी को उसको कुछ दे दे, कहते मैं तो डिजर्व नहीं करता। यहाँ तो उल्टा, तू भाग मेरे को दे पहले। एक आई गिव एग्जांपल, तू मैं। जब राम और भरत में संवाद हो रहा है, जब राम एंड भरत आर टॉकिंग, their conversation is the most beautiful conversation. जो भी पढ़ेगा उसको खुद में गिल्टी फील होगा, उसको इसलिए गिल्टी फील होगा क्योंकि उसने भी लाइफ में ऐसा बिहेव नहीं करा। राम और भरत आपस में क्या करें? When राम इज मीटिंग भरत जी में जंगल, भरत जी सेइंग आप राजा बन जाओ, राम जी कहेंगे तुम राजा बन जाओ। आजकल के भाई क्या कहते हैं, तू भाग मैं राजा बनूंगा, राइट? एंड these brothers are fighting the court.
कोर्ट में लड़ रहे हैं लोग। हमने बिगिन एग्जाम्पल अंबानी टू रणवीर सिंह सीन टू ब्रदर्स स्प्लिट द बिजनेस, कितने बिजनेस स्प्लिट हो गए, या भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उल्टा है, भाई कह रहे तू राजा बन, तू राजा बन, तू राजा बन, ऐसी लड़ाई तो हमने देखी नहीं कभी। बात तो कहते हैं आजकल की लड़ाई क्या है, यू कैन सी आई बी द किंग, आई एम डिजर्विंग एंड नॉट डिजर्विंग, आई डोंट इवन केयर। भरत क्या करे, आई एम नॉट इवन डिजर्विंग वन, मैं तो डिजर्व नहीं करता। राम में वो शक्ति है, राम न्यायप्रिय है, राम लोकप्रिय है, मैं तो राजा बन ही नहीं सकता। आजकल तो राजा ऐसा कोई कहता है क्या? आज तो गद्दी आई फिर वही काबिल हो सबसे। सो फाउंडर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्पीड की, लड़ाई की। हमने कितने फाउंडर्स में देखी है, उसको अगर ये सेंस आ जाए कि कौन डिजर्विंग है तो वहां पे आगे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। सही कहा। सो बल्कि अभी हमने मेरी जो सेमिनल बुक है द मंक हू बिकेम चीफलिस्ट, द बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ जी, उसमें मूवी आई अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, उसमें बहुत सुंदर डायलॉग है। जब योगी आदित्यनाथ संन्यास ले लेते हैं तो उनके माता पिता को बिना बताए संन्यास ले लेते हैं। करीब 1-1.5 साल बाद उनके माता पिता को पता लगता है, तो पेरेंट्स गेट टू नो आफ्टर 2-3 years, राइट। तो जब योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है माँ को, और वो गुरु जी को चिल्लाने लगती है। शी स्टार्टेड ऑलमोस्ट अब्यूजिंग गुरु जी, तुमने दूर तुम पाखंडी हो, तुमने मेरा बेटा चुरा लिया। लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं होता, माँ को तुमने मेरा बेटा ले गया। सो गुरु जी का जो आंसर है उसमें भी रामायण से है। गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि माता जी आपका गुस्सा होना बहुत जायज है, यू बीइंग ऑलवेज वेरी 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 नॉर्मल, राइट। लेकिन अगर कौशल्या माँ की ममता आड़े आ गई होती तो राम राजा तो हो जाते, राम भगवान नहीं बन पाते। तो राम जो भगवान बने वो कैसे बने, जस्ट बाय करना, he went as a king and returned as a god, and that's the difference in वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने किंग के बारे में कहानी लिखी, जैसे मैंने ये बात के बारे में लिखा, बट तुलसी रामायण इज रिटन ऑन अ गॉड, राइट। इनफैक्ट तुलसी रामायण इज द ओनली बुक इन द वर्ल्ड जो ऐसी बुक होगी कि रीटेलिंग इज मोर फेमस देन द ओरिजिनल बुक। सो ये adaptation of the original book is more famous in the adaptation of any book is more famous in the original book। ऐसा मेरे ख्याल से किसी और बुक का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। आप अयोध्या में जाते हैं तो आपको वाल्मीकि रामायण के श्लोक नहीं सुनाई देते, आपको तुलसी रामायण की चौपाइयां सुनाई देती है, राइट। सो दैट्स आल्सो अ बुक फॉर्म दैट्स अवेलेबल। सो आई थिंक दैट्स दैट विल बी ऑल माय स्टेटमेंट। बिल्कुल सच कहा सर, मुझे भी समझ आया कि आइडियोलॉजी होना और एथिक्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना कितना जरूरी है और रियल लाइफ में कितना ज्यादा उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सर इससे पहले हम कॉन्वर्सेशन एंड करें, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे रीडर्स को जो हमें सुन रहे हैं? I'll try to read a paragraph. Let me find out. Just give me a second. Yeah. This paragraph in the preface really emphasizes why something in the Ramayana is important. Even for a super smart coder, an ace marketer, a brilliant scientist, a top-notch business brain, or a world-renowned doctor, life will not stop posing complicated emotional conflicts at the workplace. अगर आप कुछ भी बन जाए लाइफ में तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाते, चाहे नरेंद्र मोदी जी की लाइफ हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ हो, चाहे एक स्ट्रीट वेंडर की लाइफ हो, उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट तो सबके हैं। अब now this question is the parent, are we preparing ourselves and our children adequately to deal with this situation? As a student of Ramayana, I believe the epic provides an ethical answer to almost every situation that encountered the workplace. So, a lot of people who are experts in Ramayana and Mahabharata, रामायण और महाभारत के बीच ऐसी कोई लाइफ सिचुएशन नहीं है जो मैप ना कर पाए। आपके लाइफ में जो भी हो, अच्छा बुरा, यू कैन मैप इट विद रामायण। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने जीवन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी सोचिए एक बार। आई नो इट्स बैड टू मेक यू थिंक योर ट्रेजेडी, बट एक बार सोचिए जो भी सबसे बुरा हुआ आपके साथ, एंड देन ट्राई टू जक्सटापोज विद रामा's ट्रेजेडी। रामा के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, अगले दिन आपको राजा बना रहे हैं, ये डिक्लेरेशन हुआ, और अगली न्यूज क्या आती है, राजा नहीं, आपको 14 साल के लिए वनवास दे। इज ऑलमोस्ट लाइक मैं कहूँ कि कल आप सीईओ बन रहे हैं, सर करेंगे सामने सीईओ टाइप ही लग रहे हैं, मैं सर से कहूँ कि सर आप कल सीईओ बनने वाले हैं, तो सर क्या करेंगे, कौन सा कोट पहनूंगा, स्पीच क्या दूंगा, कौन सा परफ्यूम लाऊंगा। अगले लेटर सॉरी सीईओ सर आके तो कंपनी से निकाल रहे हैं, क्या होगा, ही विल बी सुसाइडल, या तो दारू पी लेंगे, ड्रग्स पी लेंगे, सुसाइडल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो ड्रामा इज सेइंग, रामा इज सेइंग आई विल फाइंड अ न्यू गुरु एवरी डे। 14 साल में मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। ही इज जस्ट डूइंग गुरु हॉपिंग, गुरु हंटिंग, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल वाले गुरुओं के साथ रह रहे हैं। दैट्स व्हाट रामा इज डूइंग। रामा इज बिकमिंग अ बेटर पर्सन इन एग्जाइल। जब वो मतलब उनका बुरा टाइम है तो वो अपने लिए अच्छा कर दे रहे हैं। इससे अच्छा लेसन मिल सकता है कहीं पे भी, राइट। कोरोना के टाइम में आपके पास ऑप्शन था, यार क्या आइडिया, क्या करें, आगे मैंने बड़े बड़े ऑनलाइन बिजनेस खड़े कर दिए, दैट्स आल्सो ऑप्शन, राइट। आप करते कुछ सकते नहीं, आपके हाथ में कुछ है नहीं, बाहर आप जा नहीं सकते, तो क्या करें। सो एज ही से व्हेन यू गेट लेमन मेक लेमनेड। आप रो नहीं सकते, नींबू इसका क्या करूं, आम तो मिला नहीं मुझे,
लेकिन जब आम मिलेगा तो आम खरीदिए, नींबू मिलेगा तो सिकंजी बनाइए। आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स द एसेंस ऑफ रामायण, राइट? जो 24,000 श्लोक है उसके अंदर वो छुपा पड़ा है, दैट परसेवरेंस, और वो परसेवरेंस इंडिया का परसेवरेंस है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो अपना मूल कल्चर आज तक रिस्टोर है। होल वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू वन बुक रिलीजियंस। केवल हम ही है जो आज अगर मर्सिडीज कार भी लेके आएंगे घर में तो पहले वो मंदिर जाएगी फिर घर आएगी। आपने देखा कि चंद्रयान गया, चंद्रयान पहले कहाँ गया? पहले मंदिर में गए, उसके बाद फिर वो चंद्रयान गए। आई थिंक दिस कोर ऑफ द फिलॉसफी इज रामायण। थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू। Last message, every author, buy my books, buy my books, buy my books. Thank you. And everybody, I think I'm so happy सुबह मुझे पता लगा कि almost daily 80,000 to 1 लाख लोग आ रहे हैं, and this whole process almost 8 to 10 lakh people will come. लोग कहते हैं लोग बुक पढ़ना खत्म हो गया। I think that's a fake news. लोग अभी बुक पढ़ रहे हैं, बहुत किताबें बिक रही हैं। I'm so happy. Thank you. Thank you. Namaste, I'm Shantanu Gupta. My book Ramayana on Family and Life, published by Penguin, is available on bookswagon.com. And my other book, Ramayana for every entrepreneur, every startup, every corporate person should have this in their library, in their desk, available on bookswagon.com. Thank you.